नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का न्यूज 69 भारत में स्वागत है। एक बार फिर मैं उपस्थित हूं मनीष कुमार झा। मैं आपको एक ऐसे मुद्दे से रूबरू कराता हूं जो जनहित के लिए हो, जिसका सरोकार समाज से रहा हो। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समाप्त हो गया, उसका परिणाम भी आ गया। अभी शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, अलग अलग पंचायत में अलग अलग तिथि के अनुसार से चल रहा है। इसके बाद कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, 15वां वित्त का उपयोग होगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज जिस विषय पर मैंने पहले भी बात किया था वो ये कि लोग सोच रहे थे कि भले ही अप्रत्यक्ष तौर पर पार्टी साथ दे रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी भूमिका रहेगी जो पंचायत चुनाव में देखने को नहीं मिला। ये प्रश्न आज इसलिए जरूरी है क्योंकि राजेश दास जो देख रहे हैं हमारे पीछे हैं, ये 11 नंबर से चुनाव लड़े जिला परिषद सदस्य का और ये दूसरे स्थान पर रहे, चुनाव हार गए। अब यहाँ सवाल है कि जो अपने को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, अनुशासित पार्टी कहती है, जब उनके कार्यकर्ता हार गए हों तो एक बार इस पर मंथन करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। अभी उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि भूल कहाँ हुई, क्योंकि अनुशासित पार्टी होते हुए भी इनके ही पार्टी के लोग इनके अगेंस्ट आए और काम किए। तो क्या पार्टी के लेवल पर लड़ा गया? क्या पार्टी ने इन लोगों को छोड़ दिया? क्या आगे पार्टी कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई उन लोगों पर करेगी जो पार्टी का बात नहीं माने? तमाम मुद्दे पर हम इनसे बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद आपको पता चलेगा कि हकीकत क्या है और दिखावा क्या है। हमारे साथ हैं राजेश दास जी। जैसा मैंने कहा था, इनसे मैं एक एक कर जानने का प्रयास करता हूं कि क्या रहा है पूरा कंडीशन। सबसे पहला सवाल आपसे यही, भूल कहां हुई? देखिए, पार्टी जहां तक मुझे समर्थन दिया उसका लाभ मुझे मिला। आज जितने भी मोटा मोटी अच्छे वोटों से मुझे बहुत अच्छा वोट मिला, जनताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया। थोड़ा बहुत चूक तो हुई है कि हम लोग आपस में ही 3 कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के जिला परिषद में चुनाव लड़े, जिसमें कुछ वोट से कुछ ज़्यादा वोट तो नहीं, कुछ वोट के अंतराल से मैं हारा हूँ। तो अगर पार्टी सही में कुछ एक्शन लेती तो निश्चित रूप से आज 11 नंबर 36 से राजेश कुमार दास का ही जीत होता। कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि पार्टी की मजबूरी रही है या पार्टी उस सिद्धांत पे चल रही है कि हमें इनसे भी चंदा चाहिए, उनसे भी चंदा चाहिए, सबको खुश करना है, इस चक्कर में सब नाराज हो गए? नहीं, ऐसा बात नहीं है। इस तरह का बात तो यदि ऐसा बात नहीं है तो जो पहले यहाँ जब आए थे आपके दीपक प्रकाश जी, उन्होंने कहा था कि पार्टी लेवल पर तो चुनाव नहीं है, परंतु हम एक कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे और वो विजयी होंगे। लेकिन देखने को कहीं नहीं मिला गोविंदपुर क्षेत्र में, कहाँ विफलता रही? देखिए, पार्टी जहाँ तक समर्थन देने की बात है, मैंने कहा कि पार्टी तो मुझे समर्थन दिया, जिसके कारण मुझे अच्छा वोट भी मिला जी। अब सब जो भी पार्टी के कैंडिडेट और भी जो मेरे क्षेत्र से लड़ा था, लड़ने में तो चुनाव लड़ने में सब कोई आज़ाद है, लड़ सकता है, उसमें कोई दुराव नहीं है। तो सब अपने मुताबिक लड़ा और देख भी लिया तो कितना मत मिला। तो एक चीज तो उभर के सामने आया ना कि अनुशासनहीनता देखी गई आपके पार्टी में। जो कहा जा रहा था कि अनुशासित पार्टी रही है, लोगों ने या तो बात नहीं माना या समझाने का प्रयास नहीं किया। दो में से तो एक चीज जरूर हुआ है। नहीं, पार्टी तो लिखित रूप से, निश्चित रूप से लिखित भी लिया था कि जिसको हम समर्थन कर रहे हैं उसको आप लोग को भी समर्थन करना है जी। अगर आप लोग समर्थन कर नहीं कीजिएगा तो पार्टी आप लोगों पर एक्शन लेगी। तो आज हम लोगों का बैठक नहीं हुआ है, जल्दी हम लोग का बैठक जब होंगे तो निश्चित रूप से जिला जब बैठक होंगे तो पार्टी उनके ऊपर कुछ न कुछ कार्रवाई जरूर करेगी। अगले बात के लिए क्योंकि आगे जो भूल हुआ उसमें सुधार हो, आपकी तरफ से पार्टी को कुछ सुझाव अभी तक दिया गया हो या पार्टी कुछ आपसे बात किया हो, कहाँ गलती हुआ, कैसे सुधार किया गया? नहीं, अभी तो हम लोग जिला का कोई इस तरह का कार्यक्रम हम लोग का नहीं हुआ है। हम लोग बैठेंगे तो निश्चित रूप से जो है जिला के लोग हमसे बात करेंगे इस तरह का। अभी तो मांडर चुनाव के लिए सब बिजी है। आगे का आपका रास्ता, आपका पथ जनता के लिए, चूँकि अनेक ऐसे लोग थे जो चुनाव के समय में आए, जिसे चुनावी मेढ़क भी जनता कहती है, और अभी वो घर बैठ गए। अभी जनता के साथ क्या हो रहा है? 4 साल तक सोएंगे, 5वां साल फिर आएंगे कि हम आपका हितैषी हैं। तो आपका सफर क्या है? मेरे सफ़र पहले जैसे मैं जनता के बीच
2400 घंटा काम करता था, वैसे ही मेरा काम, सेवा का काम जारी रहेगा। चाहे शादी का काम हो, चाहे श्राद्ध का काम हो, किसी गरीब महिलाओं या शादी में सहयोग करना हो, तो इस तरह का तमाम जो है, मैं 5 साल नहीं, मैं पद पर रहूं या नहीं रहूं, लेकिन मैं सेवा का काम करता रहूंगा। और आज मेरा पार्टी का एक कार्यक्रम है जो मोदी का 8 साल बेमिसाल है, उसका ही मेरा एक प्रोग्राम है लखनऊ बैठक। चलिए आगामी चुनाव के लिए और आगे भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएं आपको। ये थे राजेश दास, जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था। तमाम लोगों को आपने देखा होगा कि चुनाव के समय में आते हैं, और आज भी इनके साथ क्या कार्यकर्ता, कैमरामैन से निवेदन करेंगे वो आपको दिखा दे। ये तमाम लोग इनके साथ हैं। अब पार्टी क्या निर्णय लेगी और जो लोग अनुशासनहीनता किए हैं उसके साथ क्या कार्रवाई होगा, इसके लिए तो हमें करना होगा इंतजार। परंतु एक चीज़ तो स्पष्ट हुआ कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। दूसरे जगह भी चलेंगे और दिखाएंगे क्या रहा है खास। अभी के लिए यहाँ से हमें अनुमति। नमस्कार।